हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है आपका आपके अपने इस चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3.2 के प्रश्न नंबर 4 की। माफी चाहता हूं दोस्तों की लगभग 6-7 दिनों से अपन ने जो है क्लास 10th की जो है एक भी क्लास यहाँ पर अपलोड नहीं की है, क्योंकि अपन ने अपने इस चैनल पर क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स के साथ जो है कंपटीशन की मैथमेटिक्स डालने का भी प्रयास किया है, और लगभग अपन ने 6-7 क्लासेस वहां पर डाली हैं अपने इस चैनल पर। तो उसको उस पर ध्यान जाने की वजह से अपन ने जो है एक भी क्लास 10th की यहाँ पर नहीं डाली है, तो घबराए ना, आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी और पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर समझने के लिए मिलने वाला है। अपन बात करेंगे सवाल चौथे की। सवाल चौथा लिखा हुआ मित्रों, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यहां पर आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले तो संगत असंगत पता करना है। ठीक है, संगत असंगत पता करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी। संगत असंगत पता करने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए बराबर में क्या होना चाहिए मित्रों, 0। तो ये प्लस के 5 को मैंने इधर भेज दिया, तो किसका हो गया भाई, माइनस का, और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया समझ में। यहां पर कुछ नहीं, एक मानोगे, यहां पर भी कुछ नहीं, एक मानोगे, तो a1 का मान 1 हो गया, और b1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और c1 का मान कितना हो गया, -5 हो गया। बच्चों आपने ये पढ़ रखा है, पहले समीकरण में x के गुणा में a1 होता है, y के गुणा में b1 होता है, और h संख्या c1 होती है। और दूसरी समीकरण को सही बनावे तो 2x प्लस 2y और प्लस के 10 इधर आएंगे माइनस में, तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर दूसरी समीकरण में x के गुणा में होगा a2, y के गुणा में होगा b2, और एच संख्या होगी c2 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान अपन ने निकालना पहले भी सीखा है लगभग 3-4 सवालों में। अब निकालते हैं संगत असंगत के लिए। a1 अपॉन a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 2, फिर b1 अपॉन b2, इसका मान भी 1 और इसका मान 2, और फिर c1 अपॉन c2, माइनस के तो 5 और माइनस के 10 है बच्चों, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जे 5 और 5 2 जे 10, ये भी हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं आप a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, सारे वैल्यूज क्या आ चुके हैं, तीनों ही रेशियो जो है बच्चों आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। और तीनों ही रेशियो अगर बराबर आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, लिखना है कंडीशंस के अंदर ये क्या होगा बच्चों, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अतः संगत है। ये आ गया समझ में। संगत असंगत कैसे पता करते हैं, जो अगर दोनों ही बराबर होते हैं तो भी संगत होता है, और दोनों ही बराबर नहीं होते हैं तो भी क्या होता है मित्रों, संगत होता है। एक बराबर और एक बराबर नहीं होता है तो असंगत होता है। ये कंडीशंस अपन ने अप्लाई कर ली यहाँ पर, और a1 b1 a2 b2 सारी की अपन ने क्या निकाल ली, यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, और फिर पता कर लिया कि तीनों बराबर है तो संगत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखना ध्यान से। संगत है तो इसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो बच्चों अब बात करेंगे इसके ग्राफीय विधि की, इसको ग्राफीय विधि में सोल्व कैसे करना है। आपको वैसे मैंने बता रखा है पहले भी, आपने समझ लिया है कि ग्राफीय विधि से इस सवाल को सोल्व कैसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी वे में अपन वापस समझने वाले हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है, x प्लस वाई, पहली समीकरण लेते हैं, प्लस के y को उधर भेज देते हैं, पहले 5 था और फिर माइनस का y हो गया। आ गया समझ में। y का मान क्या रखे भाई, 0 पर। y का मान इधर जो भी एबीसीडी वाला अक्षर होता है उसी का मान 0 1 2 रखते हैं ना अपन, तो y का मान 0 रखा अपन ने, तो देखना x बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0, यानी x का मान कितना हो गया, 5। y का मान 0 रखा, अब y का मान क्या रखेंगे, 1 पर, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया भाई, 4। अब अपन तीसरी वैल्यू निकालेंगे नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा, ये x और ये क्या है बच्चों, y है। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखी तब x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू जो यहां पर जो है हमने 1 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई, सॉरी यहाँ पे 5 था, और 4 आई। तो अब 2 रखेंगे तो 1 और कम हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा भाई, 5 4 3 0 1 2 आ गया बस। अगले वाले इक्वेशन की बात करें तो देखना 2x प्लस 2y और बराबर में क्या हो गया, 10। ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर पूरी इक्वेशन में 2 का भाग जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, जा रहा है 2 का भाग, तो हम क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण में किसका भाग लगा देंगे, 2 का। उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग, तो 2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2
और बराबर में 10 और नीचे 2, 2 से 2 कट गया, 2 5 से 10 हो गया, तो x प्लस वाई और बराबर में क्या आ गया बच्चों 5। जरा ध्यान से देखो आप, ये वही इक्वेशन बन चुकी है जो पहले सवाल में, जो पहली जो समीकरण है ना वही इक्वेशन बन गई भाई। और ऐसी स्थिति होने पर आप क्या करोगे, समीकरण 1 से लिख देंगे आंसर, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कैसे बच्चों, तो जो उसमें जो आंसर आया ना वही इस इक्वेशन में आएगा, x और y 0 और 1 2, और ये हो जाएगा 5 4 3। कोई समस्या है क्या इसके अंदर? नहीं है भाई। दोनों ही इक्वेशन सेम मिल गई तो उनके आंसर भी सेम हो गए, तो वापस दूसरी वाली को जो है सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी इक्वेशन को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 था, प्लस के 5, y को उधर भेज दिया, माइनस हो गया, बराबर में जो भी चलता है उसका मान 0 1 रखा और 2 वाला ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है भाई। फिर इसमें पूरी समीकरण में दो का भाग जा रहा था तो अपने 2 का भाग लगा दिया, और भाग लगा दिया तो पूरी इक्वेशन सेम बन चुकी है, तो ये सेम इक्वेशन अगर सेम हो चुकी है तो आंसर भी सेम आएगा, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों का सेम आएगा तो मैं एक एक के आंसर को मिटा दूं, दोनों का सेम आएगा तो सेम ही बनेगा ना, समझिएगा आप ग्राफ कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा आज क्या है, गर्मी की वजह से अपन थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि हवा नहीं चल रही है ऊपर। वाई एक्स आप देख सकते हैं गर्मी कितनी हो रही है, एक्स एक्स डैश, और इधर वाई एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डैश हो जाएगा। हाईएस्ट मान कितना है, 5 है, और वो भी प्लस का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया भाई, ठीक है। समझिएगा आगे, x का मान तो है 5 और y का मान है 0। x का मान 5 कहां पर है, x वाली लाइन ये रही, प्लस का 5 यहां पर है, और 0 आपको बनाना ही नहीं है तो बड़े वाले पर बन जाएगा, क्लियर। फिर x का मान है 4 और y का मान है 1, x का मान 4 ये रहा, y वाली लाइन ये रही, y का मान 1 ये रहा, यहाँ पर ये बना लिया। फिर x का मान है 3 और y का मान है 2, x का मान 3 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, यहाँ पर ये बन गया। देख सकते हैं आप तीनों पॉइंट्स जो बच्चों एक साथ में सीध में मिल रहे हैं, और दूसरी वाली समीकरण भी इसके सेम थी तो दूसरी वाली का भी सेम ही बनेगा। तो बनाएंगे कैसे बच्चों, यहां पर 2 एरो कर देंगे, इसका मतलब 2 ग्राफ यहां पर बन रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद में लिखते हैं पैमाना, तो पैमाना आपको आता ही होगा, ये मैं याद रखने के लिए कहा था मैंने, एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई लिखना था आपको, और वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई लिखने के लिए कहा था मैंने आपको, ठीक है। इतना तो याद रखना था। फिर कितना कितना बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर भी एक और इधर भी क्या आ जाएगा, एक। ये देखो 1 2 3 4 नंबर वाइज सब में एक एक बढ़ रहा है, तो ये हो चुका अपना ग्राफ। तो अपन मिलेंगे अगले सवाल के अंदर, इसका जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो रहेगा आपके होमवर्क में, और अगली जो क्लास रहेगी शांति से उसको समझने का अपन प्रयास करेंगे। क्लास अगर समझ में आ चुकी है और अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।